इनके ऊपर कोई असर पड़ा सुप्रीम कोर्ट की पिछली डांट का या किसी चीज का? तो अब भी मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट अब जागा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसी तैसी की थी पिछले वाले जजमेंट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जब केस ही इस तरीके का नहीं है गिरफ्तारी का, तुम गिरफ्तारी करते हो तो लोग बाग कहते हैं फासिस्टवाद है, फासिस्टवाद है। अरे ये फासिस्टवाद नहीं है, ये फासिस्टवाद का भी बाप है। वहां जो हाल है कि जितने आतंकवादी हैं वो तो करेंगे अपना प्रचार बीच बाजार में। जितने आतंकवादी हैं वो तो करेंगे अपना प्रचार वहां बीच बाजार में, और जितने राष्ट्रवादी हैं उनको ये डालेंगे कारागार में। बंबई की पुलिस की कोई खबर नहीं आती कि भाई उसने कोई अपराधी पकड़ा हो, कोई स्मगलर पकड़ा हो, कोई आतंकी पकड़ा हो, कोई आतंकी एजेंट पकड़ा हो, कोई स्लीपिंग सेल का एजेंट पकड़ा हो, कोई कातिल पकड़ा हो। है खबर आती है कि कत्ल करने वाले जो थे साधुओं के, उनका पता ही नहीं, उन्हें छोड़ दिया गया इतनी बड़ी भीड़ में से। और खबर आती है कि पुलिस वालों ने ही साधुओं को जो है कातिलों के हवाले कर दिया। खबर आती है कि जिसका कत्ल हुआ है उसको इन्होंने सुसाइड कह के केस बंद कर दिया दिशा का। खबर आती है कि शशांक के केस के अंदर उसको भी बंद कर दो उठा करके, है। और जो ये एनसीबी पकड़ रही है जा करके ये ड्रग वाले धंधे वालों को, भाई बंबई पुलिस ने कितने ड्रग वालों को पकड़ा? तो इनकी पुलिस अब किस लिए रह गई? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी साजिश है, ठीक है। और केवल अर्नब या रिपब्लिक के खिलाफ नहीं है, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये राष्ट्रवाद के खिलाफ एक साजिश है, जिसके असली तार खींचने वाले महाराष्ट्र से बाहर बैठे हुए हैं। और हमारे महाराष्ट्र के जो लोग हैं ये उनकी कठपुतली बन के जिस तरीके से वो करना चाह रहे हैं ये कर रहे हैं उसके अंदर। अब नतीजा आप देखिए कि एक सीईओ को अरेस्ट किया एक कंपनी के। बंबई क्या है? देश की आर्थिक राजधानी है। पहले उस आर्थिक राजधानी से जितने वहां पे काम करने वाला श्रमिक था उसको आपने भगाया, यूपी का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का। और अब वहां पे कौन बचा है? वहां पे बचा है सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या। तो उनसे मजदूरी करवाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनका तो कोई बंबई की अर्थव्यवस्था में योगदान ही नहीं था बेचारों का, जो अपना खून पसीना बहा के वहाँ पे इमारतें बनाते थे या और बिजनेस करते थे या रेडी चलाते थे या ये सब करते थे, उनको बाहर निकाला इन्होंने। अब ये एक दूसरी साजिश थी कि बंबई से इनको कैसे भगाया जाए। तो या इनको भगाया जाए, दाऊद साहब जो थे, मैं साहब कह रहा हूँ कटाक्ष में, ये जो दाऊद साहब, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि दाऊद जो था ये उगाई किया करता था बंबई के अंदर, हर बिल्डर से उगाई करता था, हर बिजनेसमैन से उगाई करता था, हर ठेले वाले से उगाई करता था। तो ये जो साजिश बनी कि भैया या तो उगाई दो हमको फिर से, ठीक है, और नहीं बंबई छोड़ के भाग जाओ। तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है उसको नष्ट करने के लिए ये एक पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और मैं आपको बता दूं, भारत के आर्थिक क्षेत्र में, विशेष तौर से जो कंपनियां हैं उनके क्षेत्र में, इससे एक बहुत बड़ा इस तरीके का संदेश गया है उनमें आतंक फैलाने का। तो जिसे आप कहेंगे आर्थिक आतंकवाद, ये एक वो साजिश थी आर्थिक आतंकवाद की। मिला क्या? देखिए, मिलने और उसकी तो बात तब होती है जब किसी को मालूम मिलना क्या है। यहाँ तो कठपुतले हैं, जो इनको आदेश आ गया वो ये करते हैं पूरे के पूरे। इनके ऊपर कोई असर पड़ा सुप्रीम कोर्ट की पिछली डांट का या किसी चीज का? तो अब भी मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट अब जागा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसी तैसी की थी पिछले वाले जजमेंट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जब केस ही इस तरीके का नहीं है गिरफ्तारी का, तुम गिरफ्तारी करते हो तो लोग बाग कहते हैं फासिस्टवाद है, फासिस्टवाद है। अरे ये फासिस्टवाद नहीं है, ये फासिस्टवाद का भी बाप है, समझे आप? तो ये जो कर रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ एक प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न ये है कि आईपीएस एकेडमी से पुलिस वाले पास होते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है संविधान की और सबकी। अब जब ये पुलिस वाले संविधान को, कानून को ताक पे रख के ये काम कर रहे हैं, तो हमारी केंद्रीय सरकार जो है, क्योंकि आईपीएस की पुलिस अधिकारी जो हैं वो केंद्रीय सरकार के अंदर आते हैं, तो क्यों नहीं परमवीर सिंह को वहां से हटाया जाता डीजी से? क्यों नहीं वहां से ट्रांसफर किया जाता उसको? क्यों नहीं इन अधिकारियों को जो है इन्हें निकाला जाता और इन पे एक्शन लिया जाता? तुरंत इनके ऊपर जो है प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए और संविधान के विरुद्ध काम करने की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें इंक्वायरी करा के बर्खास्त किया जाना चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को, सबको। एक लाइन कह दूं, अभी अभी दिमाग में आ गई कि वहाँ जो हाल है
कि जितने आतंकवादी हैं वो तो करेंगे अपना प्रचार बीच बाजार में। जितने आतंकवादी हैं वो तो करेंगे अपना प्रचार वहां बीच बाजार में, और जितने राष्ट्रवादी हैं उनको ये डालेंगे कारागार में। जितने राष्ट्रवादी हैं उनको ये डालेंगे कारागार में। क्या बात है, क्या बात है इस सरकार की। जवाब नहीं कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर ये दिन देखने को मिल रहा है कि बंबई की पुलिस की कोई खबर नहीं आती कि भाई उसने कोई अपराधी पकड़ा हो, कोई स्मगलर पकड़ा हो, कोई आतंकी पकड़ा हो, कोई आतंकी एजेंट पकड़ा हो, कोई स्लीपिंग सेल का एजेंट पकड़ा हो, कोई कातिल पकड़ा हो। है खबर आती है कि कत्ल करने वाले जो थे साधुओं के, उनका पता ही नहीं, उन्हें छोड़ दिया गया इतनी बड़ी भीड़ में से। और खबर आती है कि पुलिस वालों ने ही साधुओं को जो है कातिलों के हवाले कर दिया। खबर आती है कि जिसका कत्ल हुआ है उसको इन्होंने सुसाइड कह के केस बंद कर दिया दिशा का। खबर आती है कि शशांक के केस के अंदर उसको भी बंद कर दो उठा करके, है। और जो ये एनसीबी पकड़ रही है जा करके ये ड्रग वाले धंधे वालों को, भाई बंबई पुलिस ने कितने ड्रग वालों को पकड़ा, तो इनकी पुलिस अब किस लिए रह गई है। मतलब इनकी पुलिस पे कोई काम नहीं है। जो 40-40 पुलिस वाले AK-47 लेकर के एक पत्रकार को पकड़ने जाते हैं, तो यही काम है इनकी पुलिस को दिया गया है, सरकार ने जो दिया। और वो सरकार भी बड़ी माशाअल्लाह है कि क्या बताऊं उस सरकार का भी आपको, कि नवाब साहब है वहाँ पे जो कहते हैं अर्नब तो गया, अर्नब के खिलाफ तो 40 की टीम बनाई गई है। बना ले भाई, और बना ले जितनी तुझे बनानी है। कितने दिन तक चल जाएगी तेरी। देखिए ऐसा है, इस चरित्र की तुलना में एक चरित्र से करूँगा। कुछ साल पहले की बात है, एक साहब के घर पे बैठे थे और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जम के बोल रहे थे। और जब हम लोग उठ के चलने लगे तो उनका बच्चा जो है अंदर से एक बल्ब फ्यूज़ लेके चला आया और बोला, पापा ये बल्ब फ्यूज़ कर गया है, दफ्तर से बदल के लेते आना। समझे। तो इनका ये हाल है कि जहाँ इन्हें दिखता है उस समय लगा कि मुझे पब्लिसिटी मिल रही है, ये कहने से मैं ये कह दूँ। ये नहीं जानते हो कि मैं खुद अंदर से क्या हूँ। और जब अंदर की पोल तुम्हारी बाहर खुल के आ गई है, तब तुम टाइम मांगते रहो। अभी फिर 22 के बाद कहेगा मुझे क्वारंटाइन हो गया है, मुझे फलाना हो गया है। ये हथकंडे हैं इनके। सन 47 से कांग्रेस ने इस देश में सामंतवादी परिवार तंत्र को स्थापित किया, ठीक है। और नाम प्रजातंत्र है, लेकिन 20 परिवारों से इस देश पे राज करवाया। और आज भी स्थिति वही है। पारिवारिक दास है, जो परिवार का राजा जो है हुक्म दे देता है, वो ये लोग मेंढक की तरह टरटराने लगते हैं पूरे उसके ऊपर से। तो इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कि कांग्रेस वहाँ पे ये करवा रही है, क्योंकि कांग्रेस का तो एक इतिहास है इस तरीके की चीज़ें कराने का। अंदर का दुश्मन जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। हिंदुस्तान ने कोई भी लड़ाई जो है सदियों से, हज़ारों साल से, इस वजह से नहीं आ रही कि हम कमज़ोर थे, इस वजह से आ रही कि हमारे अंदर गद्दार थे मौजूद। तो ये जो मैंने राजनीतिक आतंक या मीडिया आतंक ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि आतंकवाद आज कई रूप ले चुका है। आतंकवाद खाली वही नहीं है जो कश्मीर में भेज दिया आपने और कश्मीर पे बंदूक लेके चला आया, बल्कि मेडिकल आतंकवाद है। कोविड के तौर पे आपने देख लिया बायोलॉजिकल आतंकवाद है। वो मेडिकल आतंकवाद कर रहा था श्रीलंका में वो डॉक्टर, वो जो स्त्रियों के भ्रूण निकाल देता था लेकर के। शैक्षिक आतंकवाद आप देख रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर लेकर के। तो इसी तरीके से राष्ट्रवादी विचारों को, राष्ट्रवादी चैनल को, राष्ट्रवादी व्यक्तियों को दबाने के लिए और उनका मुंह कुचलने के लिए ये एक तरीके का नया आतंकवाद जो है इन्होंने नए क्षेत्र के अंदर खोला। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सर।